तो हेलो विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके चैनल पे और कोचिंग पे। तो आज फिर हम लोगों ने 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला को आपके सामने रखा है, जो कि अभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जिसमें आप देखेंगे तो नदी और सिंचाई परियोजना से संबंधित ही हमने क्वेश्चनों को यहाँ पे लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा। ठीक है, पहला है कि कन्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, गाजीपुर में, प्रयागराज में। तो सही आंसर आपका क्या है? सोनभद्र। ठीक है, तो ये जो कन्हार सिंचाई परियोजना है, इसको हमने जो शुरू किया था, ये शुरू किया गया था 1976 में। ठीक है, 1976 में। जबकि कन्हार बांध भी है। ठीक है, कन्हार क्या है आपका? एक बांध भी है। ठीक है, अगर आ जाएगा कि कन्हार, अगर बांध की बात करेगा, कन्हार बांध। ठीक है, इसकी जो हाइट आप देखेंगे तो ये ज़्यादा नहीं, 39.9 मीटर है। ठीक है, इसका इतना हाइट है। ठीक है, तो ये भी कहाँ होगा? सोनभद्र में ही हो जाएगा। तो कन्हार सिंचाई परियोजना, ठीक है, कन्हार सिंचाई परियोजना कहाँ आपको मिलेगा? सोनभद्र मिलेगा। बाकी सोनभद्र में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। यानी कि यूपी में सबसे अधिक, अगर जो कहीं खनिज संसदा, ठीक है, जो खनिज आपके संसाधन है, मिनरल रिसोर्सेस हैं, वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोनभद्र में जो बात करते हैं कोयला, तो सोनभद्र में एक सिंगरौली की खान पड़ती है या सिंगरौली क्षेत्र पड़ता है, तो वो कोयला के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे बाकी अब देखिएगा, ये मिर्ज़ापुर की हम लोग बात करें, मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर में एक क्षेत्र पड़ता है, आपने सुना होगा, चुनार क्षेत्र। कौन सा है? चुनार क्षेत्र। और ये बड़ी फेमस है किसके लिए? तो लाल बलुआ पत्थर के लिए। ठीक है, ये फेमस है। इसके अलावा आप देखेंगे तो वैसे चुनार का किला भी है। ठीक है, यहीं पर क्या है आपका? चुनार का किला भी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो कजरी महोत्सव, कजरी लोकगीत। ठीक है, कजरी क्या है? लोकगीत प्रसिद्ध है। ठीक है, कजरी क्या है? लोकगीत फेमस है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, बाकी विंध्यवासिनी देवी मंदिर भी आपको मिर्ज़ापुर में ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लव कुश, ठीक है, क्या है? लव कुश बैराज कहाँ स्थित है? क्या बनारस में है, क्या प्रयागराज में है, क्या कानपुर में है, क्या झांसी में है? तो जिसकी स्थिति कहाँ पे है, वो है कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे भाई? कानपुर में हो जाएगा। कौन सा? लव कुश बैराज। ये पेयजल परियोजना है। ठीक है ना, लव कुश बैराज जो है ना, ये बताएंगे क्या है? ये एक क्या है? पेयजल परियोजना है। ठीक है, क्या है? एक पेयजल परियोजना है लव कुश। ठीक है, कानपुर। अब देखिएगा यहाँ से सवाल एक ही बनेगा कि जो कानपुर है, ये गंगा तट पर बसा ये क्या है? सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा ये क्या है? शहर है। ठीक है, इसके अलावा बनारस की देखो बात जब की जाएगी, बनारस से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि ये गंगा तट पर बसा ये क्या है? सबसे क्या है? स्वच्छ शहर है। सबसे स्वच्छ शहर है। ये कैसा शहर है? सबसे स्वच्छ शहर है यहाँ पे। बाकी प्रयागराज की अगर बात करेंगे तो ये तो आपने देखा, गंगा यमुना और सरस्वती जैसे नदियों के तट पर ये स्थित है। बाकी झांसी की बात करें तो झांसी तो कौन सी नदी? बेतवा नदी।
पर या उसके किनारे स्थित है, ठीक है, झांसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 3 नंबर कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। यानी कि फ्लड, यानी कि बाढ़ सबसे अधिक किस क्षेत्र में आता है, यूपी में। क्या पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में। तो जिसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कौन सा, पूर्वी क्षेत्र में हो जाता है। कौन सा हो जाता है, पूर्वी क्षेत्र में हो जाता है। क्यों, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र से ही मानसून तो हमारे यूपी में आता है। हमारे यूपी में मानसून कहाँ से आता है, पूर्वी क्षेत्र से आता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब हम लोग भारत के एक नक्शे पर हम लोग देखते हैं इसकी स्थिति को, ठीक है, इस तरीके से, तो हमें पता चलता है कि जो यूपी आपको दिखेगा वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से ये वाले हिस्से में दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यूपी, ठीक है, ये दिखेगा आपको, यूपी दिखेगा। तो जो ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है, क्या है, इधर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाली खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून, ठीक है ना, जो भी भाई मानसून चलता है और वो जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब मैंने क्या बोला कि कोई भी मानसून, ठीक है ना, कोई भी मानसून जब क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी से जब वो चलेगा तो जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा वैसे वैसे वर्षा की मात्रा और उसकी जो अवधि होगी, जो टाइम पीरियड्स होगा वो कम होता जाएगा। तो अब देखेंगे तो यूपी का ये पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, यूपी का ये पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा, पश्चिमी के तुलना में क्या होगा, वर्षा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मानसून जब आएगा तो वो अपने साथ में नमी, मॉइस्चर को लेकर आएगा और वर्षा उतनी ज़्यादा करेगा पहले वाले क्षेत्रों में, बाद में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो हमने इसीलिए देखा है कि इधर जो मानसीराम, जो चेरापूंजी आप मिलेगा वहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वहाँ होती है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी में खूब ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। तो यही रीज़न है। तो आपने देखा कि यूपी में एक जिला पड़ता कौन सा, गोरखपुर। तो गोरखपुर क्या है, वो पूर्वी जिला ही तो है, मतलब कह सकते हो पूर्व में, यूपी के पूर्व में ही तो है। तो गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि मथुरा में, मथुरा पश्चिम में पड़ता है, यूपी के पश्चिम में पड़ता है, तो वहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होती है, सबसे कम होती है हमारे यूपी में, ठीक है, सबसे कम होती है। तो इसलिए कौन सा क्षेत्र हो जाएगा सबसे अधिक वर्षा वाला, तो हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। और सबसे कम की बात करेंगे तो वो पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा होगा, पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है। हालांकि यहाँ पे बुंदेलखंड नहीं है, नहीं तो वही हो जाता। अगला है कि निम्न में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। अदवा बांध, ठीक है ना, अदवा है नहीं, इसे वैसे अदवा कहते हैं, अदवा भी कह सकते हो, अदवा, ठीक है, अदवा बांध, अहरौरा बांध, बदुआ बांध या बघेलखंड बांध, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है ना आपका, कह रहा नहीं है, ये दो, ये बड़ी ध्यान देना है, कह रहा नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो नहीं है तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, बदुआ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बदुआ हो जाएगा। तो बदुआ जो बांध है ना, ये आप देखेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, ये बिहार के कहाँ मिलेगा, बांका जिले में। कहाँ मिलेगा, बांका जिले में है, ठीक है। तो ये बिहार में हो जाता है। बाकी ये देखेंगे बघेलखंड की बात करेंगे, देखो ये है तो नाम तो बघेलखंड है, लेकिन ये है कहाँ पे, ये है बलरामपुर में है, ठीक है। किस जिले में है, बलरामपुर में, जो जमुनहवा, ठीक है, जमुनहवा क्या है, नदी पे है, ठीक है, जमुनहवा नदी पे हो जाएगा, ठीक है, जमुनहवा नदी पे हो जाएगा। और ये देखो ये दोनों जो ये बांध हैं, ठीक है, अदवा बांध या अहरौरा बांध, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर में है। ये कहाँ पे है, ये मिर्ज़ापुर में है। तो ये मिर्ज़ापुर हो गया, ये आपका बलरामपुर हो गया, ठीक है। तो ये तो यूपी में हो जाएंगे। तो जो बदुआ बांध है ये कहाँ हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। पहला है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में बहने वाली, ठीक है ना, यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे होगा बहने वाली,
बहने वाली सबसे लंबी नदी हिमालय से निकलती है। ठीक है, ये लिखा कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है नहीं निकलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं निकलती है। तो नहीं निकलती है तो कौन है, क्या वो काली है, क्या राप्ती है, क्या रिहंद है, क्या गंडक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो सही आंसर हो जाएगा वो रिहंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रिहंद। रिहंद नदी तो आप देखेंगे वो पठारी क्षेत्रों से निकल के आती है। कहाँ से, क्योंकि अब ये रिहंद नदी हमारी यूपी में कहाँ प्रवाहित होती है, सोनभद्र में होती है। तो सोनभद्र में हिमालय तो नहीं रखा हुआ है, तो अब हिमालयी क्षेत्र से कह रहा है कि नहीं है, तो आंसर ये रिहंद ही सही हो जाएगा। बाकी काली की बात करेंगे, काली नदी तो ये नेपाल से आती है, और नेपाल तो जाहिर सी बात है हिमालयी क्षेत्र में है। ठीक है, राप्ती नदी की बात करेंगे तो जो राप्ती नदी है ये नेपाल के उत्तरी भाग से निकल के आती है। ठीक है, उत्तरी भाग लगभग वही तिब्बत वाले क्षेत्र से। ठीक है, तो ये कहाँ से निकल आती है, नेपाल के उत्तरी भाग, उत्तरी क्षेत्र से आती है। तो यानी कि ये तो है। ठीक है, गंडक की बात करेंगे तो गंडक भी कहाँ से आती है, नेपाल से आती है। ठीक है, और गंडक को हम लोग नदी का कहते हैं नारायणी। ठीक है, इसको हम लोग नारायणी नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नारायणी नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नारायणी नदी भी कहते हैं। तो ये इसलिए आपका ऑप्शन क्या से होगा, रिहंद सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिमालय से नहीं निकलती है, ये बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। देखो बाईं ओर से, यानी कि कह रहा है किस तरह से, लेफ्ट साइड से। कैसा होगा, लेफ्ट साइड से। रामगंगा, गोमती, घाघरा उपयुक्त सभी, कह रहा है मिलने वाली है। ठीक है, क्या रामगंगा है, क्या गोमती है, क्या घाघरा है। हालांकि इसमें आप देखेंगे तो सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नदियों की जो दिशा होती है ना, वो कैसे ज्ञात करेंगे, नदी का कौन सा बायां है, नदी का कौन सा दायां है, ये कैसे हम लोग डिपेंड करता है, कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बस वही रीजनिंग लगाना है इसमें आपका। देखो कैसे करना है, कैसे मान लो कि ये नदी का, मान लो गंगा ही नदी है। ठीक है भाई, ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी का ये प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, ये प्रवाह क्षेत्र है। तो अब देखो जो गंगा नदी या फिर अन्य कोई नदी, पहले देखो उसकी बहने के यानी प्रवाहित होने का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, उसका डायरेक्शन पहले देखो, डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर हमें देखा कि ये गंगा नदी है, इसका डायरेक्शन इस दिशा में, क्या है, इस दिशा में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस नदी की तरफ जिस तरह वो प्रवाहित हो रही है, हम क्या करेंगे, उधर मुख खड़ा करके, मतलब मुख करके खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरफ वो नदी जा रही होगी, तो जो हमारा दायां होगा वो नदी का दायां होगा, और जो नदी का बायां होगा वो हमारा बायां हो जाए। ठीक है, जैसे देखिएगा, जैसे हम मान लो हम ऐसे खड़े हैं इस तरीके से, तो अब क्या है, नदी का प्रवाह क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो मेरा क्या है, ये राइट वाला है, यानी ये दायां हिस्सा है, तो नदी का भी क्या हो जाएगा, ये आपका दायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, यानी कि राइट साइड की बात करते हैं, ये हो जाएगा। अब क्या है कि ये वाला हिस्सा इधर देखा जाएगा। ठीक है, नदी का ये वाला हिस्सा, तो ये हमारा क्या होगा, बायां होगा, तो नदी का वो भी क्या हो जाएगा, ये भी बायां हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ से बाईं ओर से मिलने वाली हैं, तो अब देखो बाईं ओर से तो ये नदियाँ आती हैं, तो नेपाल से तो आती ही हैं, नेपाल से आती हैं। जैसे रामगंगा आ गई, मिल गई यहाँ पर कन्नौज में, गोमती आगे चलकर गाजीपुर में मिल गई, जो घाघरा है आगे चलकर बिहार वाले क्षेत्र में मिल गई। ठीक है, तो ये बाएं साइड से हो जाएंगी, वो बाएं साइड से हो गई हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, गोमती गंगा में, अभी हमने जस्ट कुछ समय पहले ही क्वेश्चनों पे बात किया था, गाजीपुर, लखनऊ, गोरखपुर और आजमगढ़। तो जो सही आंसर है वो कौन सा है, गाजीपुर। ठीक है, कौन सा है, गाजीपुर। बाकी यहाँ पे देखेंगे लखनऊ, तो ये तो गोमती नदी पे ही है स्थित है, बाकी ये राप्ती नदी पे है। ठीक है, और ये आजमगढ़ की हम लोग बात करें तो आजमगढ़ बड़ी फेमस है, किसके लिए, तो ये बड़ी फेमस है
काले रंग के बर्तनों के लिए, ठीक है, काले रंग के बर्तनों के लिए बड़ी फेमस है कौन? आजमगढ़। और आजमगढ़ आप देखेंगे तो यूपी में दूसरा क्या है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। पहला जौनपुर है और दूसरा कौन सा हो जाएगा? आजमगढ़ हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में अगला है कि निम्न, ठीक है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? यमुना, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, ये जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग है इसे कहते हैं नेशनल वाटर वे 1, ठीक है, इसको शॉर्ट में कह दिया, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है ये कहाँ से कहाँ तक ये जाता है? तो ये जाता है प्रयागराज से कहाँ पर? तो हल्दिया, ठीक है, कहाँ पर? तो हल्दिया। हल्दिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में हमने जो राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया है उसको नाम क्या दिया है? उसको हमने NWW1, ठीक है। अब ये इसकी जो बात करते हैं तो ये 1986 में बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया? 1986 में बनाया गया। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि भारत का ये क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है, सबसे लंबा है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो ये जो इसकी लंबाई जो लेंथ है वो लगभग 1680 किलोमीटर मानी जाती है, ठीक है। तो लंबाई घट बढ़ जाती है, हालांकि बड़ी होगी, ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन 1680 अभी प्रेजेंट टाइम में माना जाता है इसका, ठीक है। तो ये कब बना? 1946 में। कहाँ से कहाँ? तो प्रयागराज से हल्दिया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यूपी से वेस्ट बंगाल, ठीक है, यूपी से वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कौन सा? गंगा, ठीक है। तो गंगा नदी पर यह बनाया गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर जो कभी डबल ऑप्शन दे दे, दो नदियों करके दे दे, तो फिर सही क्या होगा? तो गंगा व हुगली हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? गंगा व कौन सा? तो हुगली, हुगली नदी तंत्र। तो यानी कि अगर जो दो ऑप्शन देगा तो गंगा व हुगली हो जाएगा, और एक ऑप्शन देगा तो फिर केवल गंगा हो जाएगा। और आप देखेंगे तो कहेंगे ये हुगली जो है, हुगली गंगा की वितरिका ही तो है। क्या है? गंगा की वितरिका है, ठीक है, वितरिका। तो यही लिख दें कि जो हुगली नदी है, हुगली नदी ये गंगा की क्या है? वितरिका है, ठीक है, वितरिका। वितरिका मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी होती है जो सहायक नदियाँ होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी जो उस नदी से अलग निकल जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि ये क्या है? गंगा नदी है, इस तरह से गंगा नदी जा रही है और इसकी एक दूसरी ब्रांच जैसे इससे अगर जब कट हो जाए, निकल जाए, ठीक है, क्या हो? कट हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस तरीके से वो निकल जाए, ऐसे अगर निकल गई तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या? वितरिका। अगर इसमें अगर वो जाके मिल जाती है, अगर जाके मिल जाती है तो उसे कहेंगे सहायक, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, अगर ये क्या गंगा नदी है, गंगा, ये क्या गंगा नदी है, अगर इसमें मान लो कोई एक दूसरी धारा, एक इसकी दूसरी धारा निकल जाए, उसे कहेंगे वितरिका। और कोई आके मिल जा रही है इसमें तो उसे कहेंगे सहायक नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के मैदानी भागों में नदियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अपवाह तंत्र क्या है? यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ठीक है, कैसे भागों में? मैदानी भागों में। तो अब मैदानी भागों में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अरीय वृक्षानुमा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कह सकते हैं समानांतर अपवाह तंत्र ज़्यादा विकसित किए जाते हैं। किस क्षेत्र में? तो मैदानी वाले क्षेत्रों में, ठीक है। जैसे ये, इससे सही आंसर क्या है? सही आंसर है समानांतर अपवाह तंत्र, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो देखो जो नदियां हैं अपवाह तंत्र होती हैं वो कैसे होती हैं? ऐसे समानांतर होती हैं। कैसी होंगी? समानांतर होंगी एक दूसरे के, ठीक है, इस तरीके से होंगी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश की कितने जिलों से होकर बहती है? 26, 27, 28 या 29। तो हालांकि इसके सही में इसमें सही आंसर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? 28। ठीक है, कितना? 28। अब देखो कुछ प्रमुख नदियों पे बसे शहर हैं यूपी में स्पेशली, उनसे आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, जब भी सवाल आपके सामने हो इन सब के बारे में, एक तो होगा जिला बिजनौर ध्यान रखना इसके संदर्भ में, फिर आपको एक जिला बलिया ध्यान रखना है, फिर आपको बदायूं ध्यान रखना है, फिर कानपुर ध्यान रखना है, फिर आपको वाराणसी ध्यान रखना है, फिर प्रयागराज ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो सामने जो भी हमने 6 नाम लिखे हैं ये यूपी के ही जिले हैं। क्या यूपी के जिले? ये सभी गंगा नदी के क्या हैं? किनारे ही हैं और इनका अपना एक अपनी क्या विशेषता है। ठीक है, इनकी क्या अपनी एक खुद की विशेषता है। क्या विशेषता है देखिएगा, जैसे इनकी जब बात की करेंगे हम लोग बिजनौर, तो बिजनौर से गंगा यूपी में क्या करती है? प्रवेश। क्या करती है? प्रवेश करती है। बलिया से यूपी से बाहर चली जाती है और बाहर चली जाती है तो कहाँ चली जाएगी? तो ये चली जाएगी बिहार में। कहाँ चली जाएगी? बिहार में चली जाएगी। बदायूं से बात करें तो बदायूं में गंगा का प्रवाह क्या है? सर्वाधिक है। हमारे यूपी में बात कर रहे हैं, सर्वाधिक है। सर्वाधिक कितना? तो 128 किलोमीटर। ठीक है, 128 किलोमीटर। कानपुर बात करें तो कानपुर गंगा तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो आपको कानपुर ही लगाना है, ना कि पटना, हरिद्वार ये सब लगाना है। तो कानपुर लगाना है जब पूछेगा इस तरीके से। बाकी बनारस गंगा तट पर स्थित ये क्या है? सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर है। प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज जो होगा, तो प्रयागराज में ही क्या लगता है? प्रयागराज में गंगा तट पर क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। ठीक है, कुंभ मेला लगता है। तो ये देखो सारी बातें आपकी एक ही जगह हो गई। क्या होगी? सारी बातें आपकी एक ही जगह हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जो यमुना नदी है आपकी, कौन सी? यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 19, 20, 21 या 22। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका 20। ठीक है, यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी आपने देखा उत्तराखंड से आ रही है, लेकिन इसमें यमुना में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। जैसे देखिएगा, एक कौन सा होगा आपका? जिला सहारनपुर, ये हो जाएगा। दूसरी बात सहारनपुर हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिएगा प्रयागराज कौन हो जाएगा? प्रयागराज। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे एक जिला आपका कौन सा है? जालौन। कौन है? जालौन। ठीक है, उसके अलावा जो यमुना के संबंध में, ये देखना जो आपका ये है सहारनपुर, यहाँ से क्या है? यमुना
यूपी में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, प्रयागराज की बात करें तो यमुना गंगा में क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। ठीक है, जालौन की बात करेंगे तो जालौन भी यमुना नदी पे ही है, यमुना नदी पर है। ठीक है, और यमुना जो है ये गंगा की क्या है, सबसे लंबी सहायक क्या है, नदी। ठीक है, सहायक नदी है। तो यमुना यूपी के टोटल 20 जिलों से क्या होती है, प्रवाहित होती है। टोटल 20 जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक है, उनमें से एंट्री पॉइंट कहाँ है, क्योंकि यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है और यूपी में सहारनपुर से प्रवेश करती है। ठीक है, और हमने आपसे बताया कि यमुना नदी ये यूपी और हरियाणा और दिल्ली के बीच में सीमा साझा करती है या सीमा बनाती है। ठीक है, तो अगर सवाल आ जाए कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कौन सी एक बड़ी नदी प्रवाहित होती है, तो उसमें कौन हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगी। कौन सी जाएगी, यमुना नदी ही हो जाएगी। अगला है पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं, गोमती, शारदा, गंडक या घाघरा। तो जो देखो इसका जो सही आंसर आपका है वो हो जाता है कौन सा, गंडक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन हो जाएगा, गंडक। कौन हो जाएगा, गंडक। और हमने बताया कि गंडक नदी को क्या कहा जाता है, नारायणी। ठीक है, इसको नारायणी नदी भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, नारायणी नदी भी कहते हैं। तो गंडक यूपी के 2 जिलों से बहती है, कुशीनगर, महाराजगंज। और फिर देखेंगे तो गंडक नदी में ही शालिग्राम जो पत्थर हैं वो पाए जाते हैं, इनको पवित्र माना जाता है। और इन्हीं पत्थरों से आपने देखा कि राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति है वो इन्हीं पत्थरों से बनाई गई है। ठीक है, वो इन्हीं पत्थरों से बनाई गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब देखेंगे तो जो सही आंसर है कौन सा, वो है पश्चिमी भाग। यानी कि यूपी के जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे हमने नहरों का विकास क्या किया है, ज़्यादा किया है, और खेतों तक जो जल की आपूर्ति है वो हमने आसान बनाया है। क्या बनाया, आसान बनाया है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उस हरित क्रांति में कुछ ही क्षेत्रों पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, उनमें से हमारा पश्चिमी यूपी भी था। तो हमने देखा कि हरित क्रांति का जो प्रभाव या हरित क्रांति सबसे प्रभावित जो हिस्सा था वो कौन सा, पंजाब का था, फिर हरियाणा का था, और फिर उसके बाद में यूपी का पश्चिमी क्षेत्र था। ठीक है, तो यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में जल आपूर्ति आसानी से हो सकती, क्यों कि यहाँ पे नहरों की जो संख्या वो ज़्यादा है। क्या है, नहरों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ये एक इसका सबसे बड़ा क्या है, रीजन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पश्चिमी भागों में नहरों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। अब उसके बाद देखो हमारे यूपी में जो सबसे अधिक जो खेतों की सिंचाई होती है, हमारे यूपी में सबसे अधिक जो खेतों की सिंचाई होती है वो नलकूपों द्वारा होती है। फर्स्ट पे कौन है, यानी कि फर्स्ट पे भाई सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है यूपी में, तो वो होती है नलकूप, यानी भाई ट्यूबवेल। और फिर देखेंगे सेकंड नंबर पे कौन आती है, नहर आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, नहरें आती हैं। ठीक है, तो नहरें आती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गंडक नदी की सहायक नदी है सुहेली, कोह, त्रिशूली, गंगा। ठीक है, सुहेली, कोह या त्रिशूली, गंगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हम बता सकते हैं, तो देखिएगा वैसे सही आंसर तो कौन है, त्रिशूली गंगा। कौन है, त्रिशूली गंगा। तो जो त्रिशूली गंगा है ये किसकी सहायक है, तो ये है गंडक की। किसकी है, ये है गंडक की। अब देखो जो सुहेली नदी है ये शारदा की क्या है, सहायक है। शारदा की क्या है, ये सहायक नदी है। ठीक है, जो कोह की बात करेंगे तो ये राम गंगा की सहायक है। ये किसकी है, राम गंगा की
सहायक है। ये किसकी हो जाएगी? ये रामगंगा की सहायक हो जाएगी, ठीक है। और त्रिशूली किसकी सहायक है? तो वो गंडक नदी की क्या हो जाएगी? सहायक हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी सहायक हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 15 की लंबाई के हिसाब से प्रदेश में सर्वाधिक नहर है? रायबरेली में, हरदोई में, बाराबंकी में, सीतापुर में, ठीक है। देखिए इसमें जो आपका सही आंसर आपका हो जाता है वो हो जाएगा कौन सा? तो रायबरेली में, ठीक है। कौन सा है? रायबरेली में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो नहरों की लंबाई है वो अधिक है, ठीक है। कहाँ पे? रायबरेली में। तो जरा यहाँ पे देख लेते हैं रायबरेली से मैंने कुछ लोग बात करते हैं। देखिए रायबरेली में एक जगह है डलमऊ। कौन सा? डलमऊ, ठीक है। तो डलमऊ शहर जो है ये ऐतिहासिक शहर है। ये कैसा शहर होगा? एक ऐतिहासिक शहर है। और ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डलमऊ जो शहर है वो किस जिले में है? तो रायबरेली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रायबरेली में हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो एक समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेगा? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो है रायबरेली में। कहाँ पे? रायबरेली में, ठीक है। देखो रायबरेली में ही आपको मिलेगा कौन सा? तो एक मिलेगा, जगह बनेगा फुर्सतगंज। क्या मिलेगा? फुर्सतगंज। तो फुर्सतगंज में ही आप देखेंगे तो यहीं पे क्या है? राष्ट्रीय या फिर कहते हैं तो कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ठीक है। ये यहीं पे फुर्सतगंज में है। उसके अलावा देखेंगे तो यहीं पे तो इंदिरा गांधी जो उड़ान अकादमी यहीं पे है, ठीक है ना। जो आपका कह सकते हैं इंदिरा गांधी जो उड़ान अकादमी है वो फुर्सतगंज में ही है, ठीक है। फुर्सतगंज में ही है। फिर उसके बाद देखिएगा ये जब हरदोई की बात करेंगे तो हरदोई को हम लोग क्या कहते हैं? हरदोई में एक जगह है कौन सा? संडीला, ठीक है। जगह पड़ता है कौन सा? संडीला। इसे कहते हैं हम लोग लड्डू नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लड्डू नगरी कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो हरदोई में ही आपको मिलेगा क्या? एक पक्षी अभयारण्य मिलेगा, ठीक है। यहीं पे क्या मिलेगा? वो पक्षी अभयारण्य, इसका नाम है सांडी पक्षी विहार, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? सांडी पक्षी विहार आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो बाराबंकी में हमने देखा था कि बाराबंकी में हमने पढ़ रखा है कि बाराबंकी में एक जगह पड़ता है देवा शरीफ। क्या पड़ेगा? देवा शरीफ। और यहाँ पे क्या लगता है? एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है? जगह वारिस अली शाह। वारिस अली शाह का क्या है? मकबरा है या समाधि स्थल है। मकबरा यहीं पे, ठीक है, बाराबंकी। और बाराबंकी में सबसे अधिक क्या होती है? अफीम की खेती होती है। तो अगर अगली पूछा कि अफीम की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है यूपी में? तो बाराबंकी में होती है। जो कि अफीम की फैक्ट्री कहाँ पे है? तो वो हमने पढ़ रखा है गाजीपुर में है। तो अफीम जो प्राप्त होता है वो पोस्ता नामक एक पौधा होता है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। उसके फलों से क्या होता है? प्राप्त होता है। बाकी सीतापुर के बारे में जानते ही हैं कि सीतापुर में मैंने पढ़ा कि नैमिषारण्य और मिश्रिख जैसे यहाँ पे क्या है? ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल है। अगला है कि किस बैराज, ठीक है, किस बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सा है? देखो ये सही आंसर क्या है? हथनी कुंड बैराज, ठीक है। हथनी कुंड बैराज। इससे सवाल आपसे एक बेहतर सवाल ये बनाया जा सकता है कि जो ये हथनी कुंड बैराज है ये है कहाँ पर? ये किस नदी पर है? तो ये ध्यान रखोगे कि ये यमुना नदी पे है। नदी क्या है? यमुना नदी पे है, नदी पर। लेकिन ये है कहाँ पर? तो ये ध्यान रखो ये है कहाँ पर? तो ये हरियाणा के यमुना नगर जिले में,
कहाँ पे है, यमुनानगर जिले में, ठीक है, हथनी कुंड बैराज, ठीक है। तो ये है हरियाणा में है, ठीक है। और ये कई राज्यों की क्या एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये कई राज्यों की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। अगर ये देखेंगे तो ये HR राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा HP, ठीक है, HP UP व दिल्ली की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी है, संयुक्त परियोजना ये हो जाती है। बाकी गोकुल बैराज तो आपने देखा कि ये कहाँ पे, लौकुश बैराज ये कहाँ पे था, तो ये कानपुर में, ठीक है। गोकुल बैराज देखा जाए तो ये कहाँ पे है, आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में ये क्या करता है, तो वहाँ पे जल की आपूर्ति कराई जाती है इससे, ठीक है। तो ये बैराज, तो ये जो हथनी कुंड बैराज है इसका पहले नाम क्या था, ताजेवाला बैराज, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देने चलिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है नहीं है, कल्याणी, बेतवा, केन या चंबल। तो देखो बेतवा, केन, चंबल ये तीनों तो हैं, लेकिन कौन नहीं है तो बताना है। वो जो कल्याणी है वो नहीं है, वो नहीं है। तो फिर ये किसकी है, तो जो कल्याणी है ये गोमती की सहायक है, ठीक है। गोमती की सहायक, तो गोमती की सहायक नदी है कौन सी, कल्याणी। और ये तीनों किसकी हैं, तो यह है यमुना की, ठीक है। तो जो चंबल है, चंबल वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी। ये क्या हो जाएगी आपकी सहायक नदी हो जाएगी, क्या जो सबसे बड़ी हो जाएगी, सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। बाकी बेतवा और केन भी हैं, ठीक है। किसकी सहायक, यमुना की सहायक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, क्या है, सुलेमित नहीं पूछ रहा है। एक तरफ नगर है, एक तरफ क्या है, नदियां हैं। देखिए विठुर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सही, कौशाम्बी यमुना। कह रहा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो फिर जौनपुर सही नहीं है, क्योंकि ये जौनपुर सही नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए गोमती। सही नदी का मिलान में क्या होगा, गोमती। क्योंकि विठुर जो है, विठुर कानपुर में पड़ता है, तो विठुर जो कानपुर में पड़ेगा वो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। गोरखपुर वो राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। लेकिन जौनपुर जो है वो सही नहीं, गोमती नदी के किनारे है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो सही नदी है वो जौनपुर में ही जाकर गोमती से मिलती है, ठीक है, गोमती से मिलती है। लेकिन इसको नहीं बताएंगे कि ये सही नदी के तट पर जौनपुर बसा है। सही क्या, उससे बड़ी नदी कौन सी है, गोमती है, ठीक है। चलिएगा अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कह रहा है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, आपको बताना है। क्या वो गंगा है, क्या यमुना है, क्या रामगंगा है, क्या झेलम है। तो यही यहाँ लिखा ना कि नहीं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, झेलम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा झेलम नदी को हम लोग विस्तत्ता भी कहते थे पहले, विस्तत्ता। ये मतलब कह सकते हैं वैदिक नाम है, ठीक है। झेलम का वैदिक नाम क्या है, विस्तत्ता। ऐसी बहुत सारी नदियां हमारी हैं जिनका ऋग्वैदिक नाम अलग रहा है। जैसे आप चिनाब की हम बात करें, चिनाब को अस्कनी कहते थे, ठीक है। झेलम को हमने क्या कह दिया, विस्तत्ता कह दिया, ठीक है। फिर हमने आप देखेंगे तो जो सिंधु जो सतलज है उसको सतुद्री कहते थे, जो व्यास है उसको विपाशा कहते थे, ठीक है। और जो आपकी रावी है उसको परुषणी कहते थे। तो ये झेलम जो नदी है ना, झेलम नदी ये ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। शेषनाग झील से इसका क्या होगा, उद्गम होता है। बाकी झेलम नदी
द्वारा ही वुलर झील का निर्माण हुआ है। वुलर झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। झेलम नदी के तट पर ही कौन सा शहर है? श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर बसा है, जिसे अशोक ने बसाया था, अशोक ने बसाया था, ठीक है। और श्रीनगर का उल्लेख, श्रीनगर का अगर बात करते हैं, जो उल्लेख है वो कल्हड़ की पुस्तक एक है, कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगड़ी में हुआ है। तो राज तरंगड़ी का मतलब होता है राजाओं की नदी। क्या होता है? राज तरंगड़ी का जो मतलब होता है वो होता है राजाओं की नदी। क्या होगा? राजाओं की नदी। तो ये ध्यान रखिएगा कि श्रीनगर का उल्लेख जो है वो इस पुस्तक में राज तरंगड़ी में है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर की है, न कि यूपी की है, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो झेलम जो नदी है, झेलम जो नदी है, इस सवाल बनता है कि यहाँ पर जो इस झेलम नदी पर आप देखेंगे बांध है, ठीक है। क्या बांध है? इसमें देखेंगे उरी बांध, उरी बांध और तुलबुल बांध, तुलबुल बांध, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये आपकी कुछ सूचियाँ दे रखी है। सूची 1 में नगर हैं, सूची 2 में नदियाँ हैं, उसको आपको मिलान करना है एक तरीके से। चित्रकूट, यमुना, जौनपुर, गोमती, मथुरा, सरयू, अयोध्या, मंदाकिनी। तो क्या इनको मैच कराना आपको कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए जो सिंपल की बात करते हैं हम लोग, तो हमें पता है कि अयोध्या भाई किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे, यानी कि डी का लगाना है आपका 3 लगाना है, नहीं डी का 3 लगाना है। तो यानी डी का 3 देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब देखिए जौनपुर जो है ये है आपका किस नदी के किनारे? तो ये है गोमती नदी के तट पर भाई बसा हुआ है। तो बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का 2 हो जाएगा। तो देखो बी का 2 देखेंगे तो बी का 2 भाई इसमें है, इसमें है तो पहले कटेगा, इसमें तो पहले कटेगा। तो इसमें बी का 2 में यहाँ पे है, तो यानी कि एक यहाँ पे, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, है नी। तो फिर देखेंगे आप चित्रकूट जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर है, यानी ए का डी हो जाएगा, ए का डी हो जाएगा। तो ए का डी देखो यहाँ पे दे रखा है, इसलिए ऑप्शन जो सही है आपका वो दूसरा वाला सही है। कौन सा ऑप्शन? आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। तो इसको सबको आपको ध्यान रखना। ये थोड़ा नाम होगा, तो मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी को हम लोग पयस्विनी नदी भी कहते हैं, पयस्विनी, ठीक है, पयस्विनी भी कहते हैं। तो मंदाकिनी को हम लोग पयस्विनी नदी भी कहते हैं, जो चित्रकूट इसी नदी के क्या किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्र द्वारा, अगला है केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। तो ये एक तो सिंपल सवाल है कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी? तो वो है कौन सी? गंगा। कौन सी है? गंगा। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं हाँ कि लगभग वही कब? तो 4 नवंबर 2008 को, ठीक है, पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये क्या होता है? ये शुरू किया जाता है या घोषित किया जाता है, ठीक है, घोषित किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो गंगा आपकी राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। तो अब देखेंगे जो गंगा की बात करते हैं, तो जो गंगा राष्ट्रीय नदी है, तो लेकिन अब देखेंगे गंगा नदी का हमें बताया था कि गंगा
नदी को, जो राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी पर्यावरण संरक्षण एक्ट या अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत, ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत क्या किया गया है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है किसके तहत? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना। बाकी गोदावरी तो आपने पढ़ा ही था, नर्मदा देख लो, ठीक है। आपसे पता है कि नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, तो हमने पढ़ा कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, ठीक है, ये यहीं पर है। और कहाँ पर ये है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। क्या है? गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात में है। कृष्णा देखा जाए तो ये पूछा गया है कि कृष्णा नदी जो है ना, ये इसका उद्गम स्थान क्या है? इसका उद्गम स्थान क्या है, ये पूछा गया सवाल है। तो इसका जो कर्नाटक में देखेगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है। कहाँ पर? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और ये है कहाँ पे? तो ये है आपका कर्नाटक में, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर गोदावरी जो है ये कहाँ पर? तो जो त्र्यंबक पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? त्र्यंबक पहाड़ी, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो नासिक में। नासिक कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो इन नदियों को संदर्भ में हमने देख लिया। तो हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। जबकि आप देखेंगे पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? सिंधु। कौन सी है? सिंधु नदी है। कहाँ? पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी, ठीक है। और देखिएगा क्वेश्चन 22 कि निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अवनालिका, ठीक है, जो रिल इरोजन होता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि जो अपर्दन होता है वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। एक बूंद अपर्दन होता है, एक परत अपर्दन होता है। तो परत अपर्दन सीट इरोजन कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, किसानों के लिए। तो ये कहाँ पे होगा? तो ये कौन सी नदी करेगी? तो नदी कौन सा हो जाएगा? नदी हो जाएगी चंबल, ठीक है। तो चंबल नदी जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या करती है? ये बहुत ही ज़्यादा ये क्या करती है? अवनालिका अपर्दन करती है, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे बनाकर निर्माण करती है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि यूपी का इटावा जिला सर्वाधिक अवनालिका या जल अपर्दन से क्या प्रभावित है? प्रभावित है, ठीक है। तो चंबल नदी के द्वारा जिन भूमि का निर्माण किया जाता है उसे हमने क्या पता था? बीहड़ या उत्खात भूमि कहा जाता था, ठीक है। लेकिन ये सवाल है ना कि यूपी में जल अपर्दन या अवनालिका अपर्दन से कौन सबसे अधिक प्रभावित है? वो इटावा जिला है आपका यूपी का। लेकिन अगर आ जाओ वायु अपर्दन से, ठीक है, अगर सवाल हो कि वायु अपर्दन से प्रभावित जिला की बात करते हैं तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा आगरा, ठीक है, आगरा।
क्यों आपने देखा कि आगरा राजस्थान से लगा हुआ है और आगरा और मथुरा दो राजस्थान से लगे हैं और कहीं ना कहीं दोनों थोड़ा सा हिस्सा कह सकते हैं इनका पश्चिमी हिस्सा वो रेगिस्तानी पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तानी पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? चंबल। ठीक है, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपने देखा कि मध्य प्रदेश से निकलती है, महू जिले से निकलती है और पहाड़ी कौन थी? जनापाव की पहाड़ी थी। ठीक है, जनापाव की पहाड़ी थी, इसको ध्यान रखना आपको। अगला देखिएगा, अगला है कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केन पर, टोंस पर, सोन पर या सिंधु पर? ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका केन, टोंस, सोन, तो ये आपका कौन सा है? टोंस नदी। कौन सी हो जाएगी? वो जाएगी टोंस। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? टोंस। आप देखेंगे तो इसकी जो लगभग हाइट देखेंगे तो वो 130 मीटर के आसपास में ये वाटरफॉल्स आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगी? टोंस नदी पे हो जाएगी। ठीक है, टोंस नदी पे हो जाएगी। बाकी इन पे भी क्या है आपके फेमस क्या है? जलप्रपात हैं, लेकिन सबसे अधिक ये फेमस है। देखो क्यों यहाँ पे देखेंगे ना कि बिहार जलप्रपात किस नदी पे है, तो नदी कौन सी हो जाएगी? नदी तो हो जाएगी आपकी कौन सी? टोंस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे अगर ये कहा जाए कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य में है, तो अब आपको ऐसा ना लगे कि ये बिहार में होगा। नहीं, ये बिहार में नहीं है, ये कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, न कि ये वहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर है 24 की गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, तमसा, केन या सोन? ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर आपका है ना वो कौन सा है? हिंडन। ठीक है, हिंडन। आपने पढ़ा होगा हिंडन एयरबेस। ठीक है, हिंडन एयरबेस। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हिंडन जो नदी है, हिंडन नदी ये यमुना की क्या सहायक नदी है? यमुना की ये क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, क्या है? सहायक नदी है। और ये कहाँ किस साइड से मिलती है? तो बाएं तट से मिलती है। ठीक है ना, किससे मिलती है? बाएं तट से मिलती है, उस साइड से आके मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा हिंडन एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट, तो जो हिंडन एयरपोर्ट है, तो हिंडन एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? तो ये गाजियाबाद में है। ठीक है ना, फिर आपने देखा कि जो मेरठ की बात करते हैं, मेरठ, ठीक है, मेरठ, तो मेरठ में हालांकि मेरठ में देखा जाए तो ये हिंडन जो नदी है उसी के किनारे है, लेकिन आपने पढ़ा था कि हिंडन नदी के किनारे ही आलमगीरपुर है मेरठ में, जो कि हड़प्पा सभ्यता का ये पूर्वी विस्तार माना जाता है। नहीं, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार माना जाता है। ठीक है, वो इसी नदी किनारे कौन सा? हिंडन नदी के किनारे ही है। ठीक है, बाकी सोन नदी सोनभद्र में इंटर करती है। ठीक है, हमारे यूपी में, और एक ही जिले से सोन नदी प्रवाहित होती है, सोनभद्र से। ठीक है, केन नदी भी यूपी में प्रवाहित होती है, जो कि मध्य प्रदेश से निकल के आती है। ठीक है, तमसा भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी गाजियाबाद उस नदी के किनारे है। चलिए अगर देखिएगा, अगला सर है कि कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया है? गोकुल बैराज का किया गया है, लौकुश बैराज का किया गया है, आगरा बैराज को, या शारदा बैराज को? ठीक है, शारदा बैराज को। तो सही आंसर क्या था? वो था आपका लव कुश बैराज। क्या था? लव कुश बैराज था। और यहाँ पे देखो शारदा बैराज की बात करेंगे तो शारदा बैराज ये कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये कहाँ पे? शारदा बैराज लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, और शारदा नदी हमने पढ़ा था वो यूपी की सबसे लंबी क्या है? नहर है। ठीक है ना, यूपी की सबसे लंबी नहर है, लगभग 9,961 किलोमीटर के आसपास में क्या है? उसका विस्तार है। किसका? तो इसका शारदा नहर का है। ठीक है, शारदा को काली नदी भी कहते हैं। कहाँ पर? उसे कहते हैं नेपाल वाले क्षेत्र में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो आगरा बैराज, ठीक है, आगरा बैराज। अच्छा, ये बैराज क्या है? जैसे आपने कहा है बैराज, बैराज क्या है? बैरिकेड। क्या है?
तो ये क्या होता है ना, लोहे के मतलब एक मतलब नहर हो या फिर नदी हो, उस पर लोहे के क्या होते हैं, एक फाटक बनाए जाते हैं, लोहे के फाटक बनाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि नदी को हम लोग रोकते हैं और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो नदी का पानी है उसका फिल्टर करके उसको पीने योग्य बनाते हैं। तो वो उसे कहते हैं पेयजल परियोजना। क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पेयजल परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना। बाकी गोकुल बैराज देखे ना आपने, कि गोकुल बैराज से हमने क्या देखा था कि गोकुल बैराज से कहाँ कहाँ, तो गोकुल बैराज से आपने देखा कि मथुरा और आगरा को पेयजल आपूर्ति होती है। और ये गोकुल बैराज है किस नदी पर, तो हमने पढ़ा था ये कहाँ पे है, तो यमुना नदी पे। कहाँ पे है, यमुना नदी पे। लौकुश बैराज किस पे था, तो ये था गंगा नदी पे। किस पे था, गंगा नदी पर। बाकी आगरा बैराज भी देखेंगे, जो आगरा बैराज है, आगरा बैराज भी आपका यमुना नदी पर ही बनाया गया। कहाँ बनाया गया, यमुना नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, तो देखो हमने आज क्या देखें, आज हमने लगभग 25 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी उसको हमने यहाँ पर देखा है, उसका एनालिसिस किया है और उसको हमने डिस्क्राइब भी किया है। तो आपको ये बेहद पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में।